जो हमारी खाने की पद्धति है उसको सही तरह से समझे। इसलिए आपने पिछले सेमेस्टर में जो आयुर्वेद का सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आयुर्वेद वैसे तो हेल्थ का साइंस है, ठीक है, तो उसमें एक स्पेशली पूरा टॉपिक है, पूरा सब्जेक्ट है एक, कि कैसे कुकिंग करना है, ठीक है, कैसी चीजें लेनी है, कैसी चीजें खानी है, ठीक है। तो उसको उतना महत्व दिया गया है खाने को। तो हेल्थ को अगर हम लोग देखें सही तरीके से, तो हमारे खाने से ही हमारी हम लोग हेल्थ है हमारी मेंटेन कर सकते हैं। तो पहला तो पोषक तत्व का जो प्रकार है उसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जो कि है हमारा मुख्य ऊर्जा का स्रोत। उदाहरण के तौर पर चावल है, रोटी है, आलू है, ठीक है। और ये करता क्या है, शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है। अभी आप लोगों को ये 6 जो नाम है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल, इंग्लिश में हिंदी में जो भी आपको ठीक लगे उस भाषा में ये 6 चीजें तो याद रहनी ही रहनी चाहिए। ये 6 चीजें आपको एग्जैक्टली सीक्वेंस वाइज आपको पता होनी ही चाहिए। और क्या, किससे क्या होता है वो भी याद रहना चाहिए, कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, प्रोटीन कहाँ से मिलता है, फैट कहाँ से मिलता है, ठीक है। ये आपको पता होना ही चाहिए, याद रहना चाहिए। तो ये 2 स्लाइड आपको दिमाग में ऐसा सेट कर लेनी है कि सबको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। यहीं से बाकी की चीजें शुरू होती है। पूरा फूड एंड न्यूट्रिशन ये 6 चीजों के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये 6 चीजों के ऊपर बेस है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप क्लियरिटी नहीं रहेगी, यहाँ पे अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि आने वाली चीजों में सीधे हम प्रोटीन की चर्चा करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की चर्चा करेंगे, तो फिर वहां से अगर आपको ये चीजें याद नहीं होगी तो मुश्किल हो सकती है। तो जरूर पहले तो ये आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ये 6 चीजें हैं वो अच्छे से समझ ले, अपने दिमाग में बैठा ले। तो आप सुबह उठते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर अब काम पे जाते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, काम के वो लग जाते हैं, फिर शाम को खाना खाते हैं और सो जाते हैं। ये पूरे समय की जो ऊर्जा है उस समय में आपको काम करने के लिए, आपके आराम कर के वक्त, आपके शरीर को जो रेस्टिंग का पीरियड है उसको मेंटेन करने के लिए, इन सब चीजों में आपका जो ऊर्जा का स्रोत है, मेन स्रोत, वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो अब जो भी रोटी है, चावल है, जो भी प्रकार अलग अलग प्रकार की सब्जियां खाते हैं, ठीक है, उन सब में से आपको ऊर्जा मिलती है। दाल, दूध, अंडे में से ऊर्जा मिलेगी, लेकिन कंपैरेटिवली कम ऊर्जा होती है, उसमें प्रोटीन का रोल आपका ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आप अगर चावल में, गेहूं में जाएंगे तो वहां ऊर्जा आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। तो वो सब कुछ कार्बोहाइड्रेट के अंदर अंदर आएगा। दूसरा है प्रोटीन, ठीक है, शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक। उदाहरण तौर पे दाल, दूध, अंडा, ठीक है, जो कि उसका मुख्य कार्य है मांसपेशियों का विकास और ऊतकों की मरम्मत, यानी कि शरीर के मसलों की मरम्मत। आप जब योग करते हैं तो योग करने के बाद बहुत सारी बार ऐसा होता है, ठीक है, कि आपके शरीर है, आपके मसल है, वो थक जाते हैं। जैसे अगर आप अभी वो एक एक्सरसाइज है धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की, एक ही जगह पे वो रेलगाड़ी की तरह दौड़ना, वो क्या, उसका नाम क्या है, याद है किसी को? इंजन दौड़। इंजन दौड़। इंजन दौड़। क्या नाम है उसका? रिद्ध गति। रेद गति, हाँ करेक्ट। तो रेद गति आप करना शुरू करेंगे ना, ठीक है, तो आधे मिनट, 1 मिनट तो सही चलेगा आपके शरीर, ठीक है, लेकिन 1 डेढ़ मिनट बाद वो आपका शरीर है वो थक जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट आपका आता है कहाँ से? आप अपना सेमेस्टर 1 याद करिए, वहां पे एक टॉपिक था
आपकी जो बॉडी का होम्योस्टेटिस का, ठीक है। और वहां पे एक टॉपिक था होम्योस्टेटिस के अंदर अंदर फिजियोलॉजी, ठीक है। आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी में एक फंक्शन आता है एटीपी एनर्जी। तो आप जो कुछ काम करते हैं आपको तुरंत से ऊर्जा देती है, ठीक है। तो 1 मिनट तक को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन तब तो उसके बाद थोड़ी थकान शुरू होती है। वही चीज आप कंटिन्यू रखोगे 2-3 मिनट तो फिर तो थक जाएंगे, फिर तो हाथ पैर हिलेंगे नहीं, ठीक है। वो हालत हो जाएगी आपकी। तो वैसा क्यों होगा? क्योंकि शरीर की ऊर्जा है वो आपने खत्म कर दी, ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो शरीर की ऊर्जा है वो तो बहुत ज्यादा है, खत्म नहीं होगी। लेकिन क्या होता है कि आपके शरीर के मसल में जो ऊर्जा थी वो यूज हो गई। तो थोड़ी देर तक आपको जो एनर्जी तुरंत चाहिए थी, वो तुरंत एनर्जी एटीपी एनर्जी जिसे बोलते हैं, वो यूज हो गई। तो उसके बाद आपको थकान लगती है। वैसे वही होता है, ठीक है। अभी आप गर्मी में बाहर निकलेंगे, 1-1.5 किलोमीटर का चलने का काम करके आएंगे तो आप थक जाएंगे। थक के आप बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, घर घर आके पहले नींबू पानी पिएंगे, पानी पिएंगे, ठीक है। गन्ने का जूस पिएंगे, ऐसी कुछ चीजें लेंगे शुगर वाली, ताकि क्या हो, आपके शरीर को फिर से ऊर्जा प्राप्त हो, ठीक है। तो ऊर्जा मिल गई, लेकिन ऊर्जा के साथ साथ आपने जो चले हैं, ठीक है, जो एक्सरसाइज की है, उस एक्सरसाइज के रूप में आपके मसल, जो आपके जो मसल के अंदर जो एनर्जी यूज हो गई, ठीक है, उसमें जो मरम्मत की जरूरत है, ठीक है, उसके लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी? वो ऊर्जा जो मरम्मत के लिए जरूरत है वो आपकी आएगी प्रोटीन से। तो अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपका शरीर वीक होता जाएगा समय दर सर। इसीलिए आप देखेंगे, ठीक है, कि बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर अभी आपको लोग है वो प्रोटीन का डब्बा खा रहे होंगे, ठीक है, प्रोटीन की चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। मार्केट में भी इतनी सारी प्रोटीन की चर्चाएं चल रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर है, ठीक है, वो धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। उसमें बीमारियां कम ज्यादा आ रही है। तो वो समस्या से बचने के लिए, शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रोटीन का रोल बहुत जरूरी है। उसके बाद है फैट, जो कि है ऊर्जा का भंडार। जो कि हम घी है, तेल है, मक्खन है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के आपके तेल है, ठीक है, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। अब आपके जो प्रोटीन के जो सोर्सेस है, ठीक है, आपकी जो दाल है, ठीक है, उसमें भी कुछ हद तक आपका फैट होता है, ठीक है। अगर आप अभी देखेंगे, ठीक है, आप थोड़ा उसको चेक करेंगे तो आपको चलेगा सोयाबीन का भी अंदर से तेल होता है, ठीक है। तो उसके अंदर भी हल्का सा आपको अगर आप मैश करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको हल्का हल्का तेल का भाग निकलेगा, राइट। ऐसे ही फिर आप जो ऑलिव ऑयल है तो ऑलिव ऑयल में से भी आपका तेल निकलेगा। ऐसे मूंगफली है, ठीक है, तो मूंगफली में आपको प्रोटीन मिलता है, लेकिन साथ साथ उसमें से आपको ऑयल भी मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के अंदर आती है, ठीक है। वेजिटेबल के लिए जो जैक फ्रूट बोलते हैं, ठीक है, तो जैक फ्रूट अगर आप होंगे तो जैक फ्रूट आपके लिए कार्बोहाइड्रेट का काम करेगा, लेकिन जैक फ्रूट में से वेजिटेबल ऑयल भी बनेगा। तो उसमें से ऑयल का भी फॉर्म रहता है। तो वो ऑयल सेपरेशन करके सेपरेट ऑयल के फॉर्म में हम उसको यूज कर सकते हैं, या तो उसको इसी के ऐसे बेसिक फॉर्म में ही उसको हम ले सकते हैं और उसका अब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। जैसे बादाम है, ठीक है, तो बादाम है वो आपके लिए प्रोटीन का भी काम करेगी, आपके लिए कार्बोहाइड्रेट का भी काम करेगी और आपके लिए फैट का भी काम करेगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भूख लगी हो, ठीक है, और ऊर्जा की जरूरत हो तो क्या कर लेते हैं, बादाम खा लेते हैं, ठीक है, थोड़ी चिक्की खा लेते हैं, थोड़ा शींग दालिया खा लेते हैं, ठीक है, रेवड़ी खा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, शरीर को ऊर्जा मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें जो रोल है वो है वसा का, फैट का, ऊर्जा का भंडार, ठीक है। आप थोड़ी सी मूंगफली खा लेंगे तो बहुत सारा फैट उसमें से आपके शरीर को मिलेगा और आपको ऊर्जा की खपत है वो आपकी कम हो पाएगी।
तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप हर एक चीजों में सेपरेट करना सीखें। आप जो खाना खाते हैं, आप जो दोपहर को शाम को खाना खाते हैं, तो आपको धीरे धीरे वो समझने का प्रयास करना है, उसमें से अलग अलग करने का प्रयास करना है, समझने का प्रयास करना है, एनालिसिस करना है कि मैं अपनी दोपहर की थाली है, शाम की थाली है, उसमें कितना प्रोटीन लेती हूँ या कितना लेता हूँ, उसके बाद कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट जाता है, कितना उसमें फैट है। ठीक है, ये सब चीजें आपको सेपरेट करना सीखना पड़ेगा। तभी आप अपने फूड को एनालिसिस कर पाएंगे, तभी आप अपनी खाने की जो प्रकार विधि है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है विटामिन। शरीर के सही कार्य के लिए आवश्यक है। देखिए, हर एक जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार है, विटामिन 2 से लेके, ठीक है, आगे तक 12 तक जाते हैं। तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ए, ई है, विटामिन के है, हर एक अलग अलग विटामिन का अलग अलग रोल है। ठीक है, जैसे आप खाना बनाते हैं तो खाने में हर एक चीजें आप डालते हैं, ठीक है, ऐसे ही हर एक विटामिन भी आपके खाने के अंदर होने चाहिए। सिर्फ आपने ऊपर ऊपर से चीजें देख ली, वो नहीं चलना चाहिए। तो विटामिन डिटेल में क्या है वो हम लोग एक पूरा टॉपिक समझेंगे, सेक्शन 2 में पूरा टॉपिक है विटामिन का और मिनरल का। वहां पे हम सभी चीजें डिटेल में लिखेंगे कि हर एक विटामिन के अंदर कौन सी चीजें आती है। साथ साथ विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, सब में क्या क्या चीजें आती है, कौन सी चीजों से कौन सी चीज, और वो नहीं होने से आपके शरीर में क्या दिक्कत होगी। हर एक विटामिन के लिए अलग अलग प्रॉब्लम होती है, अगर नहीं होगी तो आपके शरीर में, तो उसका पूरा लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा विटामिन के साथ जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है खनिज का, कैल्शियम, जो कि हड्डियां बनाने में, आयरन का रक्त निर्माण करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जो खनिज तत्व है वो हमारे शरीर के लिए भी जितना ही जरूरी है जितना विटामिन जरूरी है। राइट, और खनिज तत्व हम लोगों को सेपरेट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम की आपको गोली कब लेनी पड़ेगी, जब आपका शरीर कंप्लीट लेवल के ऊपर फूड से खनिज जो आप कैल्शियम में वो नहीं दे पा रहे हो, तभी आपको उसकी गोलियां लेनी पड़ेगी, आयरन की गोली भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों? जब आपका शरीर है, ठीक है, उसमें आप सही तरीके से खाने के अंदर સર નો અવાજ મને જ કપાઈ છે કે चीजें બધાને होनी કપાઈ? चाहिए। ના ના કપાય છે. हेलो, હેલો સર, તમારો અવાજ કટ થાય છે. ओके, एक मिनट। ओके ओके, વિઝિબલ છે? હા સર.
ओके, तो हम लोग विटामिन और मिनरल की बात कर रहे थे कि किस तरह हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल की जरूरत है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो विटामिन और मिनरल दोनों मिला के 2 से 3% उससे ज्यादा आपके शरीर को जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरे दिन के दौरान 2-3% आपके शरीर को मिल जाए, ठीक है, तो भी काफी हो जाता है। जनरली क्या होता है कि हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा रोल होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है, इंडियन फूड में सबसे ज्यादा रोल कार्बोहाइड्रेट का है। दाल लेते हैं, ठीक है, हम प्रोटीन के, लेकिन बहुत कम लेवल के ऊपर होती है। आप ही सोचिए, आप हम लोग क्या खाना खाते हैं जनरली, घर पे होते हैं तो एक आध सब्जी बनाएंगे। वो सब्जी किसकी होगी? वो लौकी की होगी या बटाटे की होगी, ठीक है, उसके साथ रोटी होगी। तो वो सब किस में आ गया? कार्बोहाइड्रेट में हो गया, ऊर्जा मिलेगी। चावल हो गए तो चावल भी कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोग क्या लेंगे? चावल के साथ दाल लेंगे तो दाल होगी वो आपकी जो चने की दाल होगी, ठीक है, या तो तुअर की दाल होगी, ठीक है, उसी को आप दाल के फॉर्म में खाएंगे। तो एक 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 मुट्ठी होती है दाल, उसको पकाते हैं, ठीक है, उसको लिक्विड के करके उसको हम चावल के साथ खाते हैं। तो प्रोपोर्शन के लेवल में बहुत कम लेते हैं हम लोग प्रोटीन, क्योंकि दाल में से प्रोटीन मिलेगा। अब दूसरी चीज क्या प्रोटीन वाली हम लेते हैं? या तो छाछ लेंगे या दही लेंगे या दूध लेंगे। छाछ एक आध गिलास पियेंगे, 1.5 गिलास पियेंगे, बहुत ज्यादा तो 2 गिलास पियेंगे। दूध भी कम लोग खाते हैं, लेते हैं। दोपहर का तो जनरली नहीं लेते, शाम को लेते होंगे कुछ लोग। ठीक है, और बाकी रहा दही, तो वो भी बहुत सब, हर रोज तो दही लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ लेते तो भी क्या होता है, एक आध बाउल जितना, आधा बाउल जितना दही का पोर्शन हमारे शरीर में जाता है। तो फैट का जो पोर्शन है वो किस में आएगा? हमारे जो वघार करने के लिए तेल लिया आपने वो है, रोटी पे लगाने के लिए आपने तेल घी लगाया वो आ गया। उसके अलावा अगर आप कोई स्वीट खा रहे हैं, पेड़ा है या फिर कुछ और है, ठीक है, मोहन थाल है या जलेबी है, ठीक है, तो इन सब चीजों में शुगर आ गई और आपका फैट आ गया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारी मोटे मोटे तौर पर बहुत सारी चीजें जो हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट का रोल बहुत ज्यादा है। प्रोटीन का रोल कहाँ आएगा? जहाँ आप अलग अलग प्रकार की दालें खाएंगे, कठोर जो सब्जी है, ठीक है, वो सब आपकी प्रोटीन में आ जाएगी। तो चना है, ठीक है, फिर चोली है, फिर राजमा है, ये अलग अलग प्रकार की जो किडनी बीन है, ठीक है, ये सब चीजें आपके प्रोटीन के सोर्स में आ जाएगी। और ये चीजें अगर आप देखेंगे तो आपके फास्ट फूड में तो बिल्कुल कम हो जाती है। फास्ट फूड में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और आपका शुगर का ही रोल रहता है। तो हम लोगों को यहाँ पे ये समझना है कि हमें थाली ही हमारी जो है, ठीक है, जब हम बना रहे हैं, ये खाना खा रहे हैं, तो उसमें सभी चीजें एक पोर्शन में होनी चाहिए। जब हम लोग बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो हमारा शरीर है, ठीक है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की वजह से ऊर्जा का स्रोत तो बनता जाएगा, लेकिन वो चर्बी के रूप में भी जमा होता जाएगा। तो फैट का रोल बढ़ता जाएगा आपके शरीर में। अब फैट बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग मोटे होते जाएंगे। या तो क्या हो रहा है कि हम लोग सही खाना तो खा रहे हैं, लेकिन उस लेवल की
शारीरिक एक्सरसाइज नहीं हो रही है, शरीर उतना एक्टिव नहीं हो पा रहा है कि शरीर वहां पे काम करे। अब जहां पे शरीर आपका कम काम करेगा वहां पे दिक्कतें शुरू होगी। आप यहाँ से राजकोट से अहमदाबाद जाना चाहते हैं, राजकोट से अहमदाबाद आप जाते वक्त आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, तो आप क्या करोगे? आपकी गाड़ी में जितनी पेट्रोल की कमी होगी, ठीक है, जितनी कैपेसिटी होगी और जितना के पेट्रोल भरा सकते हैं, ठीक है, उसमें आप अपनी लेवल के हिसाब से आपकी जितना समय है, जितना दूर जाना है, उसके हिसाब से आप खाना डालेंगे, उसके हिसाब से आप पेट्रोल डालेंगे उसमें, ठीक है। ऐसा तो नहीं करेंगे कि आधी भरी हो तो भी उसको फुल करवा के उसमें 5-10 लीटर और डलवा देंगे, वो जाएगा ही नहीं। क्यों? पता है कि फुल हो गया वो। लेकिन हमारी ह्यूमन कैपेसिटी है, ठीक है, वो इस तरह डिसाइड नहीं होती है। हमारा पेट तो कभी मना ही नहीं करता है, ठीक है। उसको तो पता है, उसको तो आने दो, वो पता, वो आपको कैसे रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई मैं नहीं खा पा रहा हूँ, ठीक है, पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि हमारा पेट है वो भर गया, अभी उसमें जगह नहीं है और डालने की। ठीक, ऐसी चीजें होती है तब इंसान समझते हैं। आप देखेंगे, ठीक है, अभी तो नहीं, लेकिन जैसे ही वो गणपति का फेस्टिवल आएगा तो वो लाडवा खाने की कंपटीशन करते हैं लोग, वो 12-12, 15-15, 20-20 लाडवा खा जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें है, ठीक है, वो ह्यूमन कैपेसिटी को बढ़ाने की बात है। अब कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी शरीर की, शरीर को तो फैलना है तो वो शरीर फैलेगा, लेकिन वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो जहां पे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जा रहा होगा वहां पे ये सब दिक्कतें शुरू होगी, और जहां पे फैट का रोल ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पे हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ेगी। आप देखोगे, आप एक बार है ना मॉल में जाना, और मॉल में जाके जो फास्ट फूड होते हैं ना, सब आपके जो वेफर है, अलग अलग कुरकुरे है, जो बिस्किट है, वो सब चेक करना। उन सब के पीछे आप जब देखोगे तो उसमें लिखा होगा पामोलिन ऑयल, या तो वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, या तो ये लोग क्या करते हैं, शॉप वाले या फैक्ट्री वाले, वो ना लिखना पड़े इसलिए क्या करेंगे, वो एडिबल ऑयल लिखेंगे, ठीक है, जानबूझ के। वो ऐसा नहीं लिखेंगे कि पामोलिन ऑयल, बोलना तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन वो लिखेंगे एडिबल ऑयल, ताकि क्या हो कि आपको लगे खाने का तेल है, कि कौन सा तेल है आपको पता नहीं, ठीक है। आप घर में भले सिंग तेल यूज करते हो, ठीक है, ऑलिव ऑयल यूज करते हो, अच्छा वाला तेल यूज करते हो, लेकिन बाहर जाएंगे, ठीक है, आप डोसा खाएंगे या बर्गर खाएंगे, वड़ा पाव खाएंगे, तो उसमें हल्के से हल्की क्वालिटी का तेल है वो यूज होता है, ठीक है। और उसमें भी जो वनस्पति ऑयल है, ठीक है, वो सबसे खराब है, वो सबसे बुरा है। वेजिटेबल ऑयल कोई सर्च करिएगा, जरा पढ़िएगा कभी समय मिले तो, ठीक है, कि 2008-9 में भारत कितना वेजिटेबल ऑयल बनाता था। उस समय पे भारत सबसे ज्यादा वेजिटेबल ऑयल बनाता था और एक्सपोर्ट करता था भारत वेजिटेबल ऑयल। अभी 2024, 23-24 में भारत इंपोर्ट करता है वेजिटेबल ऑयल। इतना ज्यादा वेजिटेबल ऑयल हमें इंडोनेशिया से, मलेशिया से मंगवाना पड़ता है। उस लेवल तक हम लोग जो वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। जो डालडा बोलते हैं ना हम लोग, वो वेजिटेबल ऑयल है, जो कि सबसे खराब है। आजकल जो हार्ट अटैक की समस्या बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग वेजिटेबल ऑयल की ओर शिफ्ट हो गए हैं। बाहर पैकेट का फूड तो छोड़िए, जो हम लोग चिवड़ा, चवाणा, ममरा, गांठिया सब खाते हैं, वो सब कुछ आपके पामोलिन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल में ही बनता है, ठीक है, और वो आपके शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगले सेक्शन में जब हम लोग जाएंगे फैट के बारे में, तब हम लोग समझेंगे सेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग देखेंगे ट्रांस फैट है वो सबसे ज्यादा हमारे शरीर के लिए खराब है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और खनिज, मिनरल, ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और ये हर एक हमारे खाने में होने चाहिए। उसके बाद है वाटर।
तो जीवन के अत्यंत आवश्यक कार्य पाचन में सहायता और शरीर का तापमान नियंत्रण करना। अब वैसे तो वाटर के जो रूल हम लोग देखे, उसके नियम या उसकी जरूरत तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारे शरीर को ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, ब्रेन के फंक्शन के लिए, ये सब चीजें, खाने के डाइजेशन के लिए, और खाना खाने के बाद जो पोषण शरीर में अब्जॉर्ब हुआ उसको एक एक शरीर के अंग में पहुंचाने के लिए, ये सब चीजों में वाटर की जरूरत पड़ती है। जो पसीना बहता है, ठीक है, उसमें आपका शरीर जाता है, उसमें आपका वाटर यूज होता है। तो और उसके अलावा हम लोग बाहर भी निकालते हैं शरीर में से वेस्ट के रूप में। तो इस लेवल के ऊपर हमें हर रोज शरीर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी देना चाहिए। और अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा एक्टिव है और गर्मी का समय है, तो 4 लीटर तक कम से कम पहुंचाना चाहिए। जैसे ही आप खाना खाने में पानी की कमी करेंगे, दिन के दौरान आप खाना पानी कम पिएंगे, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट आपकी इफेक्ट पड़ेगी आपकी ब्रेन के कैपेसिटी, ब्रेन के सोचने के तरीके पर। और दूसरा पड़ेगा सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको डाइजेशन यानी कि पाचन की क्रिया आपकी वीक हो जाएगी। 90% जो केसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वहाँ पे दो चीजें मिसिंग होती है। एक तो पानी कम पीते हैं लोग, और दूसरा फाइबर कम लेते हैं, ठीक है। जो चीजें मार्केट में फ्राइड फूड, जो और जो फास्ट फूड के फॉर्म में मिलती है, उसमें ना वाटर का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होता है, ना ही उसमें फाइबर होता है। तो वो आपके शरीर के लिए सबसे बुरी प्रैक्टिस है। उसके अलावा हम लोग अगर देखेंगे तो वाटर है, शरीर पानी है, वो आपके शरीर के बाकी के अंगों के लिए भी इतना ही जरूरी है। आपकी ब्रेन की थिंकिंग की प्रोसेस है, ठीक है। आप पानी मत पिएगा, 2 3 4 5 घंटा 10 घंटा पानी मत पिएगा। उसके बाद आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल लेवल का, बहुत ज्यादा टेक्निकल काम करने का आप प्रयास करिएगा, तो वहां पे आपका ब्रेन है, ठीक है, वो आपको सपोर्ट कम करेगा। और आपका ब्रेन का जो साइज है, ठीक है, वो भी कम हो जाएगी अगर आप लंबे समय तक पानी नहीं पिएंगे। तो उसके बाद 2 से 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च भी हुए रखे हैं, ठीक है, कि क्या वो वाटर का जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है। पढ़िएगा कभी समय मिले तो। तो ये 6 चीजें हमारे शरीर में बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा शरीर सही तरीके से चलता है, इसको हम प्रॉपर लेवल के ऊपर मैनेज कर पाए तो ये 2 स्लाइड है, ठीक है, ये आप सबको सही तरीके से याद रह जानी चाहिए। इसको अच्छे से मगअप कर लीजिए, याद कर लीजिए, 5 10 2 बार 10 बार दोहराइए। 6 नाम, ये 6 चीजें आपको याद रहे ही जानी चाहिए, ठीक है। ये 6 चीजें क्लियर है? किसी को इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो बताए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। कोई जग रहा है कि सो गए सब लोग? जग रहे हैं सर, डाउट नहीं है। अच्छा, सर जाके ठीक है, ठीक है, चलो। और इसमें एक चीज हम लोग बात कर रहे थे फाइबर की, ठीक है। तो जो हम लोग वेजिटेबल लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, ठीक है, जो हम दलिया खाते हैं, उन सब में जो फिर गेहूं है, ठीक है, चावल है, उसमें फाइबर होता है। लेकिन जितना उसको बारीक पीसते जाएंगे और जितना उसको बारीक करते जाएंगे, तो उसमें फाइबर का रोल कम होता जाएगा, फाइबर उसमें बचाएगा ही नहीं, ठीक है।
इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो अगर आप गेहूं लेंगे ना, गेहूं का ऊपर जो जो छिलका है वो छिलका निकाल दीजिए, अंदर का बीज का जो व्हाइट पार्ट आएगा, ठीक है, वो उसको हम लोग मैदा बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों को हम डराने के लिए वो सब लोग कहते हैं, ठीक है, कि मैदा जो बिस्किट है पेट में चिपक जाएगा। अब सच में चिपक जाएगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन लिटरली क्या होता है कि उसमें आपका फाइबर कम होता है। तो फाइबर कम होता है तो क्या होता है, उसका जो पेलेस्ट्रल मूवमेंट है हमारी इंटेस्टाइन की, ठीक है, आंत की, पेलेस्ट्रल मूवमेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में? किसी को पता हो तो बताइए, एनाटॉमी वाला कोई हो तो। कोई जरा चेक करके बताइए उसको हिंदी में क्या बोलेंगे और क्या। आंत की मूवमेंट होती है ना जो खाना आगे भेजती है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? हेलो। પ્રાકૃતિક ગતિ સર શું કહેવાય? એવું જ કહેવાય? नहीं नहीं नहीं, चलिए चेक करते हैं, क्योंकि उसका हिंदी नाम तो मुझे भी नहीं पता है। इसमें तो यही शब्द है, पेरेस्टाइलिस। पता नहीं इसका हिंदी शब्द मुझे नहीं मिल रहा। में जाता है, ठीक है, वहां तो आंत में एक मूवमेंट होती है गोल, उस मूवमेंट से खाना आगे जाता है और आगे बढ़ता रहता है, और वो आगे सर बढ़ता रहता है, वही खाना फिर। सर हाँ, कंपन वैसा गति ही। के दोलन दोलन गति એવું કઈ થાય। ठीक है, चलो, हाँ, यही चल जाएगा, कंपन गति जो शब्द है वो यूज कर लेते हैं वर्ड। क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे, पहले सेमेस्टर में तो बहुत समय हो गया। लिखा तो होगा किसी ने हिंदी में, लेकिन अभी याद नहीं होगा। तो वो आपके खाने को आगे भेजने की प्रोसेस होती रहती है आपके आंत के अंदर, फिर पहले छोटी में, फिर बड़ी में, और फिर वही खाना आप बाहर निकलता है, वेस्ट के रूप में बाहर निकलता है। तो जो हम लोग बहुत बहुत लंबे समय तक जो ये मैदा है, प्रोसेस फूड है, ठीक है, प्रोसेस चीज है, प्रोसेस वाली सब चीजें खाते रहेंगे, तो उसमें फाइबर सबसे कम होता है। तो फाइबर कम जाएगा तो क्या होगा, वो आपकी मूवमेंट है वो नहीं होगी, और मूवमेंट आपकी ब्रेक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, खाना पेट में चिपकना शुरू हो जाएगा, और आपकी डाइजेशन है वो आपकी वीक हो जाएगी। तो जिन लोगों को, अभी हम लोग यहाँ 20-25 लोग हैं, ठीक है, इसमें से भी एक्सपेरिमेंट करना हो तो कर लीजिए, ठीक है, कि जिन लोगों को डाइजेशन की दिक्कत रहती है वो क्या करे, दिन के दौरान पानी का रोल बढ़ा दीजिए, 3-4 बोतल पानी पीजिए आराम से कम 3 लीटर पानी आपका जाना चाहिए। और दोपहर के खाने, शाम के खाने, दोनों समय पे आपको कम से कम 1 बाउल 1.5 बाउल जितना सलाद कंज्यूम करना है। इतना सलाद खाएंगे तब आपके शरीर में ऑटोमेटिक वो चेंज आना शुरू हो जाएगा। लोगों को गोली लेने की बंद हो जाती है, ठीक है, अगर सही तरीके से खाना खाए तो। लेकिन क्या है कि आदत बन गई है फास्ट फूड की, ठीक है, और बुरे खाने की। और हमारे यहाँ तो बहुत खराब है, चाय और थेपला खाते रहते हैं, ठीक है। अब ना थेपले में वो सही तरीके से फाइबर जाता है, ना चाय में जाता है, और फिर वो इंडाइजेशन की प्रोसेस, रात में गांठिया खाना, ठीक है,
वो भजिया खाना, ये सब चीज़ों से आपका जो पेट है, ठीक है, उसकी आंत है, उसकी हेल्थ बिगड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सही तरीके से खाना खाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है दैनिक आहार के मुख्य घटक। तो एक दिन का संतुलित भोजन इस प्रकार होना चाहिए: सुबह का हल्का पौष्टिक नाश्ता नाश्ता, दोपहर में संतुलित भोजन, दाल सब्जी रोटी सलाद, शाम का हल्का खाना हल्का नाश्ता, और रात का हल्का और सुपाच्य भोजन होना चाहिए। ये आपका दिन के दौरान का खाना होना चाहिए। अब इसमें हम लोगों ने अभी स्पेशली पिछले कुछ सालों के अंदर अंदर ये पूरी भाषा ही पूरी बदल दी है। सबसे ज्यादा हैवी खाना कब खाते हैं हम लोग? रात को। अगर आप देखेंगे तो पिज्जा खाने का कब जाएंगे? रात को। बाहर मैरिज में कब जाएंगे खाना खाने? रात को। ठीक है। पार्टी कब है? रात को। तो रात को जब आप लेट खाना खाएंगे और उसमें भी आप इतना कार्बोहाइड्रेट वाला इतना प्रोटीन वाला खाना खाएंगे, शुगर वाला खाना खाएंगे, तो आपका शरीर है वो दिक्कत में आ जाएगा। पहले कहावत हुआ करती थी कि आपका सुबह का ब्रेकफास्ट है वो आपका राजा जैसा होना चाहिए, दोपहर का ही खाना है, ठीक है, वो सामान्य इंसान की तरह होना चाहिए, ठीक है, और शाम का आपका खाना है, ठीक है, वो एक बीमार व्यक्ति की तरह होना चाहिए। तो जहाँ पे आपका खाना शाम का हल्का हो, दोपहर का खाना मीडियम हो और सुबह का नाश्ता सबसे सही हो, वो आपका सही तरीके से अनुपात में आपका खाना होना चाहिए। अब यहाँ पे दिक्कत होती है जब हम लोग सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के एक फ्रूट खा लिया, एक केला खा लिया या एप्पल खा लिया, एप्पल खा के ऑफिस चले जाते हैं या काम पे चले जाते हैं, पूरे दिन खाना नहीं खाएंगे। वो बोल रहा है मैं वजन घटा रहा हूँ या घटा रही हूँ, ठीक है, रात को 8-9 बजे आके फिर खाना खाएंगे। जो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। तो आपके शरीर को ऊर्जा की जरूरत थी, पूरे दिन आप काम कर रहे थे तब, ना कि आप जब आराम कर रहे हैं तब। तो हकीकत में तो खाना आपको दिन के दौरान खाना चाहिए, जहाँ पे आपके शरीर को ऊर्जा की जरूरत है। आप काम कर रहे हैं, आपने चला, आपने कम से कम 5-10 हज़ार स्टेप चले, तो आपकी पैर की एक्सरसाइज हुई, आपने योग किया है या फिर थोड़ी सी जिम की प्रैक्टिस की है, वॉकिंग की एक्सरसाइज किया, फिर इन सब में आपके मसल के ऊपर दिक्कत आती है, मसल के ऊपर जो फटीग आता है, तो उस फटीग को रिपेयर के लिए प्रोटीन की जरूरत है। तो ये सब चीजें आपके दिन के दौरान आपको शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन हम लोग शरीर में तब नहीं देते। हम क्या करते हैं, रात को जब शरीर आराम करने की स्थिति में आएगा तब हम लोग उसको भरपेट खाना देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर की जो नेचुरल प्रोसेस है उल्टा हम उसको उल्टी तरीके से हम उसको काम करा रहे हैं। अब जब आपका शरीर उल्टी तरीके से काम करेगा तो उसका रिजल्ट भी उसी तरह मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि दैनिक जो आहार है वो किस तरह हमारा होना चाहिए। उसके बाद है आहार के कुछ सिद्धांत कि ताज़ा और स्वच्छ खाना खाइए, अधिक तेल और मसाले वाले खाने से बचें, नियमित समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिए और जंक फूड से बचें। तो ताज़ा और स्वस्थ खाना होना चाहिए, ठीक है। जितना आप बासी खाना खाएंगे आपका शरीर है उसमें बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। आयुर्वेद में तो एक बार खाना ठंडा हो गया तो उसको गर्म करने के बाद खाना खाने के लिए भी मना किया जाता है, ठीक है। स्पेशली चावल, चावल के ऊपर तो बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, ठीक है, कि एक बार चावल बन गया और उसको गर्म करके जब आप दूसरी बार उसको खाना खाते हैं तो उसमें कैंसर के तत्व बन जाते हैं।
तो सबसे नुकसान पहुंचाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें। दूसरा है अधिक तेल और मसाले वाला, ठीक है। जो बाहर का हम चिवड़ा चिवाना ये सब खाते हैं, ठीक है, उन सब में सबसे ज्यादा अधिक तेल होता है। जो हम लोगों ने बात की, जो ट्रांसफैट होता है, वो सबसे ज्यादा खराब हमारे शरीर के लिए है। जो पामोलिन ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, वो हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो उससे बचना चाहिए। और मसाले, ठीक है, जो आपके शरीर को स्वाद अनुसार थोड़ा सा हो, उतना काफी होना चाहिए, ना कि एक्सेसिव के चीजें होनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करें, टाइम टू टाइम आपका भोजन होना चाहिए। जितना आपका समय पर एक समय पे भोजन आपका होगा, आपका शरीर भी उतना ही आपके साथ रहेगा। पर्याप्त पानी पिए। अगर पानी कम पिएंगे तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन और आपका शरीर है वो वीक रहेगा। और जंक फूड से बचे। जो रेडीमेड फूड है, ठीक है, और जो फास्ट फूड है, ठीक है, उससे हमें बच के रहना चाहिए। जितना हो सके उतना घर का स्वस्थ, सात्विक और अच्छा खाना खाना चाहिए। तो ये हुआ आहार के कुछ सिद्धांत। चलिए, इसमें किसी को कोई क्वेरी या डाउट हो तो बताइए। ये हमारा सेक्शन 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है।